लो पूजा, सुबह की चाय पी लो और एक काम करना, आज मुझे थोड़ा सा बाहर की कीर्तनों में जाना है, तो तुम दिन में खाना बना लेना और रवि को भी खिला लेना। मैं शाम तक आऊँगी। बेटा आज बहुत थक गई होगी, इसलिए शाम तक सोई हुई हो। नहीं माँ जी, आज आप घर में नहीं थी तो मैं और रवि से बोला चलो बाहर मूवी देखने जाते हैं और खाना भी बाहर ही खा लेंगे। तो हम दिन भर बाहर खाना खा कर आए हैं और रवि घर आकर काम पर चले गए, इसलिए मैं बैठी थी तो मुझे नींद आ गई। वैसे मम्मी जी चाय बहुत अच्छी बनाई है आपने। पूजा, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी एक फ्रेंड का कॉल आया है, उसको कुछ पूछना था। कल हम लोगों का घूमने का प्रोग्राम बन रहा है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ सेल वगैरह भी लगी है, तो वहाँ पर जाएंगे, उसी के बारे में डिस्कस करना है, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए रूम में जा रही हूँ। पूजा देखो, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं, लेकिन यह जो तुम कर रही हो अच्छा नहीं है। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, तुम अपना खाना उठाकर अपने कमरे में जाने लगी। मैंने बताया ना, मेरे फ्रेंड का कॉल आया है, उससे बात करनी है। नहीं पूजा, तुम्हें सबके साथ खाना खाना चाहिए, मैनेजमेंट पता होना चाहिए। जब सब लोग मिलकर खाना खा रहे हैं तो तुम्हें साथ में खाना चाहिए। तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें सबको खिलाना चाहिए। उल्टा तुम्हारा खाना मम्मी लगाकर दे रही है, उसमें भी तुम खाना उठाकर जा रही हो। देखो पूजा, तुम खुद बताओ, तुम्हें घर में बहू की तरह नहीं बेटी की तरह मेरी माँ ने रखा है, लेकिन मेरी इतनी सी बात तुम्हें कितना बुरा लग गई। तुम खाना ऐसे वहाँ पर पटक कर आ गई। पूजा, यह क्या कर रही हो तुम? अपने घर जा रही हूँ। मुझे यहाँ नहीं रहना, क्योंकि मेरे मायके में कोई भी मेरा ऐसा अपमान नहीं करता। वहाँ सब मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। बेटी तू अचानक से कैसे आ गई? माँ अंदर आने दो, फिर बताती हूँ। अचानक कैसे आना हुआ? बेटा तू एक काम कर, अंदर जा, पहले फ्रेश हो आ, उसके बाद बात करेंगे। माँ जी आपको क्या लगता है पूजा ने सही किया अपना ससुराल छोड़कर मायके में ऐसे आ गई? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करके ऐसे ही आ जाती है। माँ जी यह क्या सही है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर मायके आ जाना? मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बचपन से ही इसको हमने इतना लाड प्यार दिया है। अब यह बहुत ही जिद्दी हो गई है, सब कुछ इसके हाथ में ला कर दिया। अब इसको भी तो सोचना चाहिए कि अब ससुराल वाली हो गई है, थोड़ा सा तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। अब मैं कुछ बोलूँगी तो इसको बुरा लग जाएगा। यहाँ भी मुझे सब लोगों की सुननी पड़ती है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अजी अगर आप ऐसे ही पूजा को सपोर्ट करती रहेंगी तो आप इसका घर नहीं बसा पाएंगी, बल्कि उल्टा बर्बाद कर देंगी। हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यह हर दूसरे दिन ससुराल छोड़कर मायके आ जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि इन दोनों का रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। क्या करें तू ही बता बहू। माँ जी मैं ही कुछ करती हूँ, लेकिन आपको भी मेरा साथ देना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूजा जरा सा किचन में मेरी हेल्प कर दो, मुझे कहीं जाना है, तो तुम थोड़ा सा मेरी हेल्प करोगी तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। भाभी क्या इतना थक कर तो मैं आई हूँ ससुराल से, अब यहाँ भी काम करूँगी, आप कर लो ना भाभी, मुझे सीरियल देखना। माँ जी घर का भी और बाहर का भी सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पूजा से थोड़ी हेल्प के लिए बोला था, यह भी मेरी हेल्प नहीं कर रही है। पूजा के पास सीरियल देखने का टाइम है, लेकिन घर के काम में हाथ बढ़ाने का टाइम नहीं है। आप मेरी मदद करें या फिर आप पूजा को
मेरी मदद करने को बोले, या फिर एक नौकरानी ही रख लो, क्योंकि मेरे से सारे काम नहीं होते। बेटी, मैं कहाँ से तेरी मदद करूँ? मेरे तो वैसे ही हाथ पैर में इतना दर्द रहता है, चलना चला जाता नहीं। एक काम करती हूँ, पूजा से ही बोलती हूँ। बेटी जाओ, थोड़ा सा भाभी की मदद कर दो। भाभी ने बोला तो है ना उसको कहीं जाना है, तो बेटा थोड़ी उसकी हेल्प कर दो। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका दूसरा पार्ट हम आपके लिए जल्दी ही लेकर आएंगे।